हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि डीएसएलआर क्या होता है। ठीक, कितने टाइप के डीएसएलआर होते हैं, डीएसएलआर के पार्ट्स क्या होते हैं, कौन सी चीज़ क्या काम करती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो आइए हम अपना ट्यूटोरियल जो शुरू करते हैं। जैसे कि आप पहली इमेज में देख रहे हैं कि हमारे सामने कैमरा है और एक कैमरा का लेंस है। ठीक, ये कैमरे की बॉडी होती है जो विदाउट लेंस ली जाती है। मार्केट में हमेशा जो कैमरा लिया जाता है वो विदाउट लेंस लिया जाता है। आप चाहो तो विद लेंस भी ले सकते हैं, ऑफर होते हैं कि इस लेंस के साथ ये कैमरा जो बॉडी है वो इतने की मिलेगी, और आप चाहो तो उस लेंस को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको वो लेंस पसंद नहीं है तो आप खाली कैमरे की बॉडी ले सकते हैं। तो कैमरे का प्राइस अलग होता है, कैमरे के लेंस का प्राइस अलग होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस कैमरे में ये लेंस लगा दिया जाता है, फिर एक फोटो ली जाती है। ठीक, अब हम अगली इमेज में देख रहे हैं कि जो हमारे कैमरे हैं, डीएसएलआर कैमरे हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। पहला तो होता है हमारा डीएसएलआर कैमरा, दूसरा होता है हमारा मिररलेस डीएसएलआर। मिररलेस क्या होता है इसके बारे में एक ट्यूटोरियल और बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा। अभी मैं डीएसएलआर के टाइप बता देता हूँ। और जो हमारा तीसरा कैमरा है वो है पॉइंट एंड शूट कैमरा। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, पॉइंट एंड शूट डीएसएलआर क्या होते हैं, वो कैमरे क्या होते हैं। ठीक, अब हम अगली इमेज में चलते हैं। अब आपने कैमरे के प्रकार तो देख ली कि 3 टाइप के कैमरे होते हैं। पॉइंट एंड शूट होता है, एक डीएसएलआर कैमरा होता है और एक मिररलेस कैमरा होता है। ठीक, अब उनमें भी टाइप होते हैं हर कैमरे के, कि वो जो कैमरे हैं वो फुल फ्रेम सेंसर के कैमरे हैं या क्रॉप सेंसर के कैमरे हैं। फुल फ्रेम सेंसर और क्रॉप सेंसर में क्या डिफरेंस होता है इसका भी मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा, इसमें उसे कवर नहीं करूंगा। तो वो आपको हमारे अगले ट्यूटोरियल में पूरी तरीके से पता चल जाएगा फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर में क्या डिफरेंस होता है। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट में। ये वो चीजें हैं जिनके बिना एक कैमरा वर्क नहीं कर सकता। ठीक, इन्हें जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आप एक परफेक्ट फोटो ले नहीं सकते हैं। जिसमें पहला है हमारा मेमोरी कार्ड, जो डिजिटल मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड भी कई प्रकार के आते हैं और कई स्पीड के आते हैं। तो मेमोरी कार्ड पे भी मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि आपको डीएसएलआर के लिए किस तरीके का मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेमोरी कार्ड सिर्फ एक ही टाइप का नहीं आता है, अदर टाइप के भी मेमोरी कार्ड आते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा डीएसएलआर की बॉडी, तीसरा है हमारा डीएसएलआर लेंस। लेंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत प्रकार होते हैं लेंस के। तो लेंस के बारे में भी एक अलग से ट्यूटोरियल होगा कि लेंस में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके के लेंस क्या काम करते हैं। ओके, जो हमारा चौथा पार्ट है वो है बैटरी। ऑफ कोर्स बैटरी के बिना तो कोई कैमरा नहीं चल सकता है। और जो हमारा 5 है व्यू फाइंडर, जिसमें से आप अपने सब्जेक्ट को देखते हैं और एक परफेक्ट मूवमेंट बनने पर आप फोटो क्लिक करते हैं। तो ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप व्यू फाइंडर हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यू फाइंडर लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, आपको एक परफेक्ट शॉट देखने को मिल जाएगा। और बाकी चीजों के बिना आपका एक डीएसएलआर वर्क नहीं होगा। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। जैसा कि आप हमारी इस इमेज में देख रहे हैं कि ये जो कैमरे का फ्रंट व्यू होता है, जहाँ लेंस और आपकी बॉडी वगैरह और कैमरे की डिटेल की वो कौन सा कैमरा है ये लिखा रहता है, उसकी कंपनी का नाम लिखा रहता है। और बैक व्यू में स्क्रीन होती है, कैमरे से रिलेटेड सेटिंग में छेड़छाड़ हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, इमेज के अकॉर्डिंग हम कुछ भी सेटिंग चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक, इसके बारे में हम और प्रैक्टिकली डिटेल जाएंगे, कौन सा बटन क्या काम करता है, क्या सेटिंग होती है, किस तरीके से चेंजेस करते। अब जैसा कि आप हमारे सामने अगली इमेज देख रहे हैं, इसमें आपको डिटेल दी गई है कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, उसका क्या वर्क होता है, उसकी डिटेल दी गई है। उसे कहते क्या है बेसिकली वो इसमें बताया गया है। जूम रिंग, जूम रिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के पास जा सकते हैं, मतलब उसे जूम कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत दूर है तो जूम रिंग घुमा के हम सब्जेक्ट को कैमरे के करीब ला सकते हैं। बेसिकली इसे फोकल लेंथ चेंज होना कहते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाएंगे हम, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जूम रिंग जो है वो किस तरीके से काम करती है। दूसरा फोकस रिंग। फोकस रिंग आपको पता है, कोई भी इमेज आप जिसे लेना चाह रहे हैं वो ब्लर ना है, वो एकदम क्लियर है, साफ सुथरा दिखे बिल्कुल, तो फोकस रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टेंस स्केल, लेंस के ऊपर डिस्टेंस स्केल लिखा रहता है, इससे ये पता चलता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है हमारे लेंस से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक, बाकी का हम नेक स्ट्रिप प्लग जो भी है वो हम गले में जो स्ट्रिप डालते हैं कैमरे को लटका के घूमते हैं उसके लिए है। मोड डायल, मोड डायल में हम ये डिसाइड करते हैं हम किस मोड में फोटो खींचना चाहते हैं, मैनुअल में खींचना चाहते हैं या ए पॉइंट पे खींचना चाहते हैं। बहुत सारे इसमें मोड डायल है, ऑप्शंस होते हैं, किस ऑप्शन में आप फोटो खींचना चाहते हैं इसके बारे में पूरी एक ट्यूटोरियल बनेगी, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि किस मूड में आप फोटो लेंगे, किस मूड को आप सेलेक्ट करेंगे तो उससे क्या होता है। दूसरा फ्लैश हॉट सोई, इसमें आप एक सॉकेट देख रहे होंगे आप, जिसके ऊपर हम फ्लैश वगैरह लगाते हैं। आपने देखा होगा फोटोग्राफर अपने कैमरे पे बड़ा सा फ्लैश लगा लेते हैं और फोटो खींचते हैं, वो है। उसमें आप दूसरी चीज भी लगा सकते हो, माइक भी लगा सकते हो, फ्लैश भी लगा सकते हो, या अदर इसके कोई भी पार्ट आते हैं वो आप उसमें लगा सकते हो। व्यू फाइंडर, व्यू फाइंडर आपको बता चुके हैं कि इससे आप अपने सब्जेक्ट को देखते हैं जब आप फोटो खींचते हैं तो एक आंख बंद करके। कई बार आपने क्या होगा, आपके सामने आपके पास कभी बड़ा डीएसएलआर आया होगा तो। उसके बाद मोनोक्रोम है, एलसीडी कंट्रोल पैनल, इसमें आपको अपनी सेटिंग की पूरी डिटेल दिखती है कि आपने क्या सेटिंग करके रखी है कैमरे पे। आप इस पैनल में जो है वो पूरी सेटिंग देख सकते हैं कैमरे की। मेन कमांड डायल, मेन कमांड डायल से कई चीजें कंट्रोल होती है, शटर स्पीड, अदर चीजें भी, आईएसओ, ये सब कंट्रोल होता है, जो आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि किस तरीके से कब किस कंडीशन में ये शटर के लिए काम करता है, कब आईएसओ के लिए काम करता है, ये बताया जाएगा। शटर रिलीज बटन, शटर रिलीज बटन ये वो बटन होता है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो है हमारी फोटो क्लिक हो जाती है, हमारी जो इमेज है वो बन जाती है ना, एक परफेक्ट मूवमेंट क्लिक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कंट्रोल बटन, ये 3 अलग अलग टाइप के बटन है, इनके बारे में भी डिटेल देंगे कि ये तीनों बटन क्या काम करते हैं, इनका क्या इस्तेमाल होता है।
ठीक, मैक्सिमम कैमरों में ये सब सेटिंग सेम ही होती है, हल्का फुल्का एक दो का नाम चेंज कर दिया जाता है या बटन इधर उधर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप एक कैमरामैन है या कैमरे के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आप ये समझ जाइए कि ये बटन क्या काम करता है और किस सेटिंग के लिए हम कहाँ पर चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो इन सब डिटेलों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम अगली जो है कैटेगरी में आते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे SD, HD, फुल HD, अल्ट्रा HD, 4K, है ना। तो जैसे जैसे कैमरे की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से उसकी जो क्वालिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। ये असल में एक रेजोल्यूशन है, यानी कि इतने जो हम देखते हैं HD वीडियो देखते हैं, फिर HD के बाद हम अगर अल्ट्रा 4K HD वीडियो देखेंगे तो आप खुद देखिए कितना साफ वीडियो, कितना क्लियर और कितना अच्छा वीडियो दिखेगा, वो हमें देखने में बहुत मजा आएगा उसको। तो ये हमारे बेसिकली रेजोल्यूशन है जो हमारे कैमरे में दिए रहते हैं। अभी तक 2K के कैमरे के बन रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है अब हम 4K की तरफ भी आने लगे हैं। ठीक, तो जो हमारे DSLR है उसमें तो हम 4K तक पहुंचे, लेकिन जो हमारे मूवी वाले कैमरे हैं उसमें हम 10K तक पहुंच चुके हैं। तो आप खुद जानते होंगे उसकी रेजोल्यूशन, उसकी क्वालिटी क्या होगी। जाहिर सी बात है, लाखों के कैमरे हैं वो, 10-10, 20-20, 15-15, 25 लाख के कैमरे हैं वो, उससे भी ऊपर रेंज के कैमरे, तो इतनी हाई क्वालिटी मिलेगी। लेकिन DSLR में अभी हम 4K पर पहुंचे हैं और 4K बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर इसके कैमरे भी बहुत महंगे आते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी अभी आई है। ठीक, तो आपको मैंने बताई कैमरे में क्या क्या चीजें होती है, किस किस टाइप के कैमरे होते हैं, उनकी क्वालिटीज के बारे में, उसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया मैंने, और उसमें जो चीजें लगी हुई है, जो बटन्स वगैरह हैं, किस बटन का क्या काम है, थोड़ा बहुत मैंने बताया। आगे चल के हम हर चीज की डिटेल में जाएंगे और डिटेल से पता करेंगे कि DSLR का कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। ठीक, ओके, तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और पसंद नहीं आया तो भी लाइक कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो का मजा ले सकें। थैंक यू।